सीबीएसई के अब रवैये को देखकर ये समझ में आने लग गया है कि फिजिक्स का पेपर अब सीबीएसई टफ बनाने लग गया है। अगर आप अभी तक के रट्टू पोपट वाली टेक्निक को आजमा रहे थे तो एक चीज भूल जाइए कि अब ये आप लोग के बिल्कुल काम नहीं आने वाला है, क्योंकि लास्ट ईयर के फिजिक्स के पेपर को देखकर ये समझ में आया कि जिसने कॉन्सेप्ट में अच्छे से पढ़ाई किया, जिसने कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा, सिर्फ उसी का फिजिक्स का पेपर निकला, बाकी सभी लोग का पेपर बेकार गया। तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? तो मेरा नाम जकी सौदागर है। मैं लेकर आया हूं आप लोग के लिए एक प्यारा सा वीडियो जो आप लोग की डिमांड पे आ रहा था। आप में से मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो सच में सफर कर रहे हैं कोचिंग क्लासेस के चक्कर में, अपने मम्मी पापा की सुनकर, रिलेटिव्स की सुनकर, फैमिली की सुनकर या दोस्तों की सुनकर सो कॉल्ड फेमस टीचर्स के पास ज्वाइन कर लिए होंगे। ज्वाइन करने के बाद आपको ये रियलाइज हुआ होगा कि अब तो पैसे दे दिए, उसके बावजूद चीजें जो वो समझा रहे हैं वो नहीं समझ में आ रही। मैं एग्री करता हूं कि वो अच्छे टीचर्स होंगे, बट जरूरी थोड़ी ना है ये कि हर किसी के लिए वही टीचर बेस्ट हो। तो यहाँ पे सबसे बड़ी दिक्कत निकल के आती है कि कैसे हम लोग इस कोचिंग के चंगुल से दूर होकर घर बैठ के बिना कोचिंग के फिजिक्स के बोर्ड्स एग्जामिनेशन में बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सके। तो आज बात करने वाले हैं इसी के बारे में कि कैसे आप लोग बिना कोचिंग के फिजिक्स में बेस्ट मार्क्स स्कोर कर सकते हैं, और उन टिप्स और ट्रिक्स को आप लोग को बताऊंगा जिसको आप लोग को फॉलो स्ट्रिक्टली करना है, क्योंकि आप जानते हो कि सेशन का काफी टाइम अब निकल चुका है और कम टाइम बचा हुआ है बोर्ड्स एग्जामिनेशन आने को। क्योंकि इसी बीच में आप लोग को अब जागने की कोशिश करना है और अपने आप को रियलाइज कराने की कोशिश करना है, हाँ मेरा टाइम वहां वेस्ट हो रहा है, अगर मैं चाहूं तो घर बैठ के खुद से अच्छी प्रिपरेशन कर सकता हूं। पहली चीज तो ये समझ लो, बिना कोचिंग के फिजिक्स पढ़ना थोड़ा सा टफ हो जाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस आप लोग को नहीं मिल पाती है। लेकिन अगर आप सही अप्रोच, सही रिसोर्सेज के साथ और साथ में अगर आप लोग थोड़ा ऑनलाइन की मदद लेते हुए अगर पढ़ोगे तो ये जो घर बैठकर आप फिजिक्स पढ़ना चाहते हो, टफ हो रहा है, वो आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग इन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे और डिफरेंट टिप्स आप लोग के साथ में शेयर करूंगा जिसको आप लोग को फॉलो अप करना है। टिप नंबर 1, अंडरस्टैंड योर सिलेबस। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। लगता होगा सुनकर कि बहुत बोरिंग है, इसमें खास क्या है? एक चीज हमेशा समझो, सीबीएसई का जो सिलेबस है क्लास 12 फिजिक्स के लिए वो काफी ज्यादा डिटेल में होता है। आप लोग को ये चीज समझना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी चीजें टॉपिक आप लोग के सिलेबस में है, कौन सी नहीं है। एक एग्जांपल के तौर पे अगर मैं समझाऊं तो कई स्कूल में आज के टाइम पे भी चैप्टर नंबर 4 फिजिक्स के, उसमें आप लोग को टोरॉइड नाम का टॉपिक पढ़ाया जाता है, बट वो सिलेबस से डिलीटेड है। आपको सिर्फ स्ट्रेट सोलेनॉइड पढ़ना है। तो ऐसे काफी सारे टॉपिक है जिनको आप लोग को समझना जरूरी है कि कौन से आप लोग के सिलेबस के अंदर है, कौन से नहीं है। मैं जानता हूं कि आप में से काफी सारे लोग परेशान रहते हैं कि भैया कौन सा ऑफिशियल सिलेबस है, हमारे स्कूल के टीचर से मांगो, वो सही तरीके से प्रोवाइड नहीं करते। तो मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दिया हूं सीबीएसई ऑफिशियल सिलेबस 2024-2025 का, जिसमें आप लोग को सभी चैप्टर्स के सिलेबस अच्छे से गिवन है। तो पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा, प्रिंट आउट करवा लीजिएगा, क्योंकि वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगी। क्योंकि अगर आप लोग सिलेबस पे अच्छे से फॉलो अप नहीं करोगे तो आप लोग की इफेक्टिव वे में जो आप स्टडी करना चाहते हो वो बिल्कुल नहीं होने वाली। तो इसलिए कोशिश करें कि पहले अच्छे से सिलेबस को समझे, जाने क्या चीजें हैं, क्या नहीं है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जब आपको ये चीज समझ में आ जाए तो आप लोग के लिए फिजिक्स सिलेबस कवर अप करना बहुत इजी हो जाएगा। टिप नंबर 2, यूज द राइट बुक। सही बुक यूज करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं जानता हूं कि फिजिक्स में आप लोग के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रह सकती है वो है एनसीईआरटी, बट अगर आप लोग डायरेक्ट एनसीईआरटी स्पेशली फिजिक्स की पढ़ोगे तो सच में आप लोग परेशान हो जाओगे, क्योंकि इसके अंदर काफी सारी चीजें डायरेक्ट दी हुई है। तो आप लोग को कोशिश ये करना है कि अपने कॉन्सेप्ट को एनहांस करने के लिए एनसीईआरटी के अंदर जो एक्स्ट्रा लाइंस वगैरह दी हुई है उस पे आप लोग को फोकस करते हुए चलना है। जैसे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज नाम की एक सीरीज मैंने बनाया था मेरे यूट्यूब चैनल में, जिसपे मैंने जो भी एक्स्ट्रा लाइंस है, जो आपके कॉन्सेप्ट को एनहांस करने वाली लाइन सीबीएसई के एनसीईआरटी में लिखी हुई है, उसको मैंने पढ़ाया वहां पे। अगर आप चाहो तो आई बटन के थ्रू सीरीज को भी देख सकते हो। अदरवाइज अगर आप खुद से भी एनसीईआरटी पढ़ रहे हो तो एक चीज याद रखना, डेरिवेशन डायरेक्ट दिए हुए, आप एनसीईआरटी के डेरिवेशन को भले ही फॉलो अप मत करना, बट उसके अंदर जो कॉन्सेप्ट की बातें लिखी हुई है उसको जरूर रीड करें, क्योंकि एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक है और सीबीएसई पेपर अपने खुद की बुक से बनाएगा। बट इसके बावजूद भी अगर आपको ऐसा लगता है कि एक रेफरेंस बुक आप लोग को चाहिए तो क्लास 12 के लिए आप लोग चाहो तो एसएल अरोरा नाम की आपको एक बुक मिल जाएगी, आप चाहो तो उसको फॉलो अप कर लो। वो काफी डिटेल कॉन्सेप्ट आप लोग को प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि उतनी मोटी बुक नहीं पढ़ सकते तो अरिहंत की ऑल इन वन नाम की बुक आप लोग पढ़ सकते हो। तो ये बुक्स आप लोग को एनसीईआरटी के साथ में रखना है बैकअप के तौर पे। जब चीजें नहीं समझ में आए तो इससे आप लोग एक बार फॉलो अप करते हुए चले। बस एक चीज याद रखना, जब भी आप लोग जो रेफरेंस बुक भी परचेज करते हो या एनसीईआरटी परचेज करते हो, वो लेटेस्ट न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो आई है उसको फॉलो अप करना। न्यू एनसीईआरटी जो लास्ट ईयर से आई है उसको ही फॉलो अप करिएगा, उससे पुरानी वाली को फॉलो मत करना। और जो नई वाली बुक्स आई है रेफरेंस बुक इस साल के लिए 24-25 के लिए, सिर्फ उसी को परचेज करो। टिप नंबर 3 निकल के आती है, मेक योर स्टडी
प्लान। एक स्टडी प्लान बनाना आप लोग को बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके थ्रू आप लोग अपने सिलेबस को मैनेजेबल चंक्स में डिवाइड कर सको और उनको स्पेसिफिक डेज के अंदर कवर अप कर सको। अगर आप लोग ये नहीं करोगे और सिर्फ एक नॉर्मल वे में बुक खोलकर हर रोज बस पढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो याद रखना पढ़ाई कभी खत्म नहीं होगी। जब तक कि आप लोग अपना गोल सेट नहीं करोगे कि स्पेसिफिक डेज के अंदर मुझे इन चीजों को कवर अप करना है, तब तक ये नहीं होगा। एक चीज ध्यान दो, कभी भी कोई भी स्पेसिफिक स्टडी प्लान को फॉलो अप ना करना कि अरे वो टॉपर का स्टडी प्लान था या मेरे दोस्त का स्टडी प्लान है या कोई यूट्यूबर बता रहा है। हर स्टूडेंट की अपनी अपनी कैपेबिलिटी होती है। कोई 1 घंटा पढ़ सकता है, कोई 1.5 घंटा पढ़ सकता है, कोई 3 घंटा पढ़ सकता है। 1 घंटा पढ़ने वाला 3 घंटा कभी नहीं पढ़ पाएगा। तो आप कोशिश करो कि अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से अपना पूरा का पूरा स्टडी प्लान बनाओ, तो वीकली उसको और ज्यादा लेवल अप करने की कोशिश करो, जिससे कि आप ज्यादा टाइम दे सको। जब आप ऐसे करके पढ़ाई करोगे तो डेफिनेटली आप लोग ऑब्जर्व करोगे कि आप लोग की प्रिपरेशन में प्रोग्रेस आप लोग को रेगुलरली दिखने लग जाएगा और आप लोग के दिमाग में ये सेट रहेगा कि हाँ भाई मुझे इस टाइम के अंदर ये चीजों को कवर अप करना है। एक एप्लीकेशन में आप लोग को यहाँ पे लिंक दे दिया हूँ या आइकन बन के आ गए होंगे। ये स्टडी प्लान के लिए आप लोग के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल रहेगी। iOS और एंड्रॉइड दोनों में आप लोग को अवेलेबल है, तो उनकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। एक प्रॉपर शेड्यूल बनाने के लिए काफी अच्छी एप्लीकेशन है, बिकॉज रात दिन तुम मोबाइल चला रहे हो तो तुम्हारे मोबाइल में चीजें पॉपअप होती रहेगी, तुमको पता रहेगा किस तरीके से प्रोग्रेस हो रहा है, क्या हो रहा है। तो ये नॉन स्पॉन्सर्ड वे में मैं बता रहा हूँ, अगर आप कोई और यूज कर रहे हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो सके। नेक्स्ट स्टेप आप लोग के लिए रहेगी अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट, डोंट मेमोराइज इट। याद रखो बोर्ड्स का जो पैटर्न है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। स्पेशली फिजिक्स की अगर मैं बात करूं, अब रट्टू पोपट लोग कोई भी फिजिक्स में टॉप नहीं कर सकते जब तक के कॉन्सेप्ट में अच्छे से छानबीन नहीं करोगे, नहीं समझोगे, डिटेल एनालिसिस नहीं करोगे, तो आप लोग का एग्जामिनेशन नहीं निकलने वाला है। क्योंकि सीबीएसई अब डायरेक्ट क्वेश्चन प्रोवाइड करना बंद कर चुका है। तो इसलिए मैं आप लोग से बार बार रिकमेंड कर रहा हूं, कॉन्सेप्ट को जानो, अच्छे से समझो। जब तक वो नहीं समझोगे तब तक प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। तो फिर से वही चीज रिपीट करना चाहता हूं, रट्टू पोपट बनने की कोशिश मत करो, कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। सिर्फ फॉर्मूला याद करके आप लोग के साथ कुछ नहीं हो सकता है। डेरिवेशन को अच्छे से समझो, कहां उसका यूज आ रहा है, किस तरीके से न्यूमेरिकल में उसका यूज हो रहा है, वो समझने की कोशिश करो। तो डिफरेंट प्रॉब्लम्स में कैसे आप लोग को चीजों को अप्लाई करना है वो सीखने की कोशिश करो। नेक्स्ट स्टेप आप लोग के लिए रहने वाली है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। जितना हो सके उतने क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना हो सके उतने न्यूमेरिकल सॉल्व करने की कोशिश करो। कोशिश करो कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस के साथ तुम लोग खेलो, क्योंकि तुम जानते हो कि आप कंपेटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आने वाले हैं। उसके लिए तुम्हें प्रिपेयर होना जरूरी है। हम सभी लोग पढ़कर तो चले जाते हैं एग्जाम में, लेकिन हम प्रैक्टिस करना भूल जाते हैं। आप लोग ये मत सोचो कि आपने पढ़ लिया, आपको सब कुछ हासिल हो गया आपके दिमाग में, नहीं। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना जरूरी है, किस तरीके से क्वेश्चंस फ्रेम हो रहे हैं वो जानना जरूरी है। तो इसके लिए आप लोग को क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करना होगा, सॉल्व पेपर्स आप लोग को देखना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी रहता है, या फिर एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करना जरूरी है, बिकॉज वो आप लोग को बताते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे कॉन्सेप्चुअल हो, एमसीक्यू क्वेश्चंस हो, असर्शन रीजनिंग, केस स्टडी, शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन। बट आप कहोगे कि भैया इन सब चीजों को कैसे ढूंढे, तो इसके लिए आप लोग को एक अच्छा सा क्वेश्चन बैंक परचेज करना पड़ेगा। अगर आप लोग मुझसे पूछो तो मैं आप लोग को रिकमेंड करना चाहूंगा ओसवाल गुरुकुल का मोस्ट लाइकली क्वेश्चन बैंक आप परचेज कर सकते हो। इसके अंदर आप लोग को प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन, एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एग्जाम्पलर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, इन सब के अलावा जो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रेम हो सकते हैं वो सभी के सभी चैप्टर वाइज दिए हुए। तो आप चैप्टर नंबर 1 पढ़ो और सारे के सारे क्वेश्चंस न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग लगा लो, कंपेटेंसी के साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चंस भी। तो ये बुक आप लोग के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगी, आप लोग की घर बैठे वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन करवाने के लिए। इसके अंदर आप लोग को आंसर्स भी बहुत अच्छे तरीके से फ्रेम करके दिए गए और न्यू सिलेबस को फॉलो अप कर रहा है, और एरर इसमें आप लोग को किसी भी टाइप का देखने को नहीं मिलने वाला। तो आप लोग की घर बैठे वन ऑफ द बेस्ट प्रिपरेशन को और ज्यादा एनहांस करने के लिए बुक आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इस बुक को परचेज कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैंने आप लोग को लिंक दे दिया हूं, एक्स्ट्रा 5% ऑफ मिल जाएगा मेरे इस लिंक के साथ, और Amazon के साथ आप लोग इसको ऑर्डर करके घर बुला सकते हो। नेक्स्ट टिप आप लोग के लिए ये रहेगी, यूज योर ऑनलाइन रिसोर्सेज। आज जानते हो कि ऑनलाइन आप लोग को हर चीज अवेलेबल है, चाहे यूट्यूब पे सारा फ्री कंटेंट या काफी अच्छे प्लेटफॉर्म के छोटे मोटे कोर्सेज, वो आप लोग की बोर्ड्स की प्रिपरेशन को बहुत ज्यादा हेल्पफुल बना सकते हैं। इस यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग को पूरा का पूरा फिजिक्स का प्यारा कंटेंट मिल रहा है, चाहे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन सीरीज के चैप्टर वाइज वन शॉट वीडियो या फिर स्पेसिफिकली बोर्ड्स के अकॉर्डिंग वन शॉट वीडियोस। तो एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन सीरीज को तुम लोग को देखना है, या गैंग लीडर सीरीज जिसमें मैंने फिजिक्स की बोर्ड्स की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग वन शॉट वीडियोस बनाए, उन सबके लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप लोग जाके फॉलो अप कर सकते हो। कोई फोर्स नहीं कर रहा हूं, अगर मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो फॉलो अप करें, नहीं लगते तो जिसके लगते हैं उसको देख लो यार, लेकिन जो ऑनलाइन रिसोर्सेज है उसका फायदा उठाओ। आप लोग को ऐसा लगता है कि यूट्यूब में सब चीजें फ्री है, हम प्रोक्रेस्टिनेट करते रहते हैं, तो कोशिश करो कि एक छोटा मोटा कोई बैच वगैरह या कोर्स ज्वाइन कर लो ऑनलाइन, क्योंकि वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहता है। बट एक चीज याद रखो, कोर्स उसी का ज्वाइन करना जो तुम्हारे लिए फेवरेट हो, जिसके चक्कर में आपने परचेस करे वो नहीं पढ़ा रहा है। तो कोशिश करें कि वो प्लेटफॉर्म को चूज करने की कोशिश करना जिसका यूट्यूब का कंटेंट आपको अच्छा लगा। अगर वही प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहा है तो उसके साथ पढ़ लो। इससे होगा क्या कि आप लोग एक टाइम बाउंड जाओगे और आप
आप घर बैठे पैसे सेव कर सकते हो अपने उस ऑफलाइन कोचिंग के कंपैरिजन में, जहां पे तुमसे साल भर के 30-40 हजार रुपए लिए जा रहे हैं और यहाँ पे मुश्किल से 700-800 रुपए में तुम लोग को कोर्स मिल जाता है और कंप्लीट फिजिक्स की प्रिपरेशन हो जाती है। तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, जो चाहे आप उसको फॉलो कर लो। अगर तुम लोग मुझे पसंद करते हो, मेरे साथ अपनी फिजिक्स की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो बैच नंबर 1 मैंने फिजिक्स का स्टार्ट कर चुका, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। सारी क्लासेस की रिकॉर्डिंग्स आप लोग को मिल जाएगी जो पुरानी हो चुकी है, और जो अपकमिंग लाइव क्लासेस अभी बची हुई है उन सबको आप लोग मेरे प्लेटफॉर्म की एप्लीकेशन के साथ या फिर लैपटॉप से अगर देखना है तो वेबसाइट के साथ देख सकते हो और अपनी घर बैठे सीमलेस प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हो। इस बैच में मैं मेरे प्रीमियम नोट्स भी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं, साथ में आप लोग को चैप्टर को अच्छे से समझा रहा हूं डिटेल वे में, इंक्लूडिंग आपको सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी कवर अप करवाते हुए चल रहा हूं, जो तो हमारी बोर्ड्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। इन सब के अलावा स्टडी मटेरियल, डीपीपी सभी चीजें प्रोवाइड हो रही है और साथ में टेलीग्राम का एक स्पेशल ग्रुप है जहां पे आप लोग के सारे डाउट्स मैं क्लियर करता रहता हूं। तो अगर आप चाहो तो उसको ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है और स्पेशल कोड मिल जाएगा, उसको जरूर यूज करना सो दैट आप लोग को 999 भी पे नहीं करना पड़ेगा और 100 रुपीज का एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा और सिर्फ 899 के अंदर आप लोग कंप्लीट बोर्ड्स की प्रिपरेशन कर पाएंगे। बैचेस में मेरी सभी क्लासेस आप लोग के लिए 5 PM डेली रहती है और ये क्लासेस लाइव फॉर्म में रहती है, इसको रिकॉर्डेड आप देख सकते हैं कभी भी। तो अभी जाएं ज्वाइन करें, क्योंकि इन छोटे मोटे कोर्सेज से होता क्या है कि कई बार जब हम लोग खुद से पढ़ने बैठते हैं, ऐसे लरोरा ओपन करके बैठे हो तुम लोग मान लो, और तुमको चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो उसके लिए तुम्हें एक गाइडेंस की जरूरत पड़ती है। तो वो गाइडेंस के लिए तुम्हारे को ये जो छोटे मोटे कोर्सेज रहते हैं ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहते हैं, बिकॉज कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इजियर वे में एजुकेटर समझा देता है। और यार सीधी सिंपल बात है यार, जो आपको एजुकेटर पसंद है उसके साथ पढ़ने का मजा ही अलग है यार। नेक्स्ट स्टेप आप लोग के लिए रहेगी ज्वाइन स्टडी ग्रुप। टेलीग्राम में ऐसे काफी सीरियस स्टडी ग्रुप्स आप लोग को मिल जाएंगे जहां पे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, और कभी भी ऐसा लगता है कि किसी भी टाइप का रेफरेंस की जरूरत पड़ रही है, कोई हेल्प की जरूरत पड़ रही है, तो आप लोग वहां से अपने जैसे बाकी स्टूडेंट के साथ हेल्प ले सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो जाता है। बस याद रखना ऐसे ग्रुप्स को ज्वाइन मत करना जहां पे सिर्फ गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, आपका नंबर दे दो, आईडी दे दो, इंस्टा दे दो, ये चल रहा है, बिल्कुल लीव कर दो। बोर्ड्स एग्जामिनेशन है, सीरियस है, ऐसे लोगों के साथ ग्रुप बनाने की कोशिश करो जो सच में सीरियस अपनी प्रिपरेशन के लिए। कोशिश करो कि अपने स्कूल के कुछ दोस्तों को लेकर एक स्पेसिफिक ग्रुप बना दो, तो एक माहौल जब बनेगा ना तो प्रिपरेशन करने में मजा बहुत आएगा। नेक्स्ट स्टेप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भाई अपना ख्याल रखने की कोशिश करो। इस प्रिपरेशन की जर्नी में हम हमारे खाने को भूल जाते हैं, हम ये भूल जाते हैं कि हमने कितनी नींद ली है। भाई सफिशिएंट नींद लेने की कोशिश करो, 7 to 8 आवर्स सोने की कोशिश करो हेल्दी डाइट कंज्यूम करो, क्योंकि याद रखो ये छोटी छोटी चीजें जो आप लोग के बॉडी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी प्रिपरेशन करते टाइम पे अपने ब्रेन का सबसे ज्यादा यूज करते हो, तो उसको एनर्जाइज रखना और रिफ्रेश रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके लिए आप लोग चाहो तो योगा कर सकते हो, या एक स्पेसिफिक टाइम के लिए क्रिकेट खेलने जा सकते हो अपने दोस्तों के साथ, या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो जिससे कि आप लोग माइंड शांत रहे और आप रिफ्रेश फील करो और अपनी प्रिपरेशन में अच्छे से ध्यान लगा सको। तो ये है मेरे तरफ से कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आप लोग अपनी क्लास 12 की बोर्ड्स की प्रिपरेशन में फॉलो अप कर सकते हो और बोर्ड्स में फिजिक्स में तगड़े मार्क्स स्कोर कर सकते हो बिना कोचिंग के। एक चीज याद रखना, कंसिस्टेंसी ही जिंदगी में सब कुछ आपको हासिल करवाती है। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे, रेगुलर आप लोग कंसिस्टेंट रहने की कोशिश नहीं करोगे, तो चाहे कितने भी प्लान को आप देख लो, कितने भी वीडियोस देख लो, आप लोग कभी भी अपनी प्रिपरेशन अच्छी नहीं कर पाओ। बोर्ड्स के पेपर से 3 महीने पहले पढ़ के आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो कि यार आप लोग टॉप करने वाले हो। याद रखो, जो साल भर मेहनत करेगा, जो सेशन में पूरी मेहनत करेगा, वही अच्छे नंबर लाएगा। और सिर्फ अच्छे नंबर कौन लाते? जो कंसिस्टेंट रहते। एक एवरेज स्टूडेंट को टॉपर बनाने के लिए कंसिस्टेंसी ही सबसे इंपॉर्टेंट है। तो लगातार अपनी पढ़ाई करते रहो मजे के साथ, और आप लोग के लिए प्यारा कंटेंट मैं इस YouTube चैनल में प्रोवाइड करता रहता हूं, जहां पे मैं एंटरटेनमेंट के साथ साथ आप लोग की फिजिक्स की प्रिपरेशन फन मोड में करवाता रहता हूं। फिजिक्स सब्जेक्ट में बर्डन ना लगे और आप लोग को फिजिक्स अच्छे से समझ में आ सके। तो गाइस अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि प्यारा कंटेंट तुम्हारे भैया हमेशा लाते रहते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा कि ऐसे कौन से वीडियोस और तुम चाहते हो जो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहे, और उन वीडियोस को बना के मैं तुम्हारी हेल्प कर पाऊं। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।